हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से जो फ्रांस है वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारे लोग खड़े थे। फिर जब वो क्लास में गया तो वहां पर बच्चे बड़े शांत थे, जो कि रोज ऐसा नहीं होता था। फिर एम हैमल ने उसे क्लास में लेट आने पर भी कुछ नहीं बोला और एम हैमल ने उस दिन नए कपड़े पहने हुए थे। तो ये सब कुछ देखकर वो बड़ा शॉक हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फाइनली जब एम हैमल ने उसे बताया कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो वो काफी शॉक हुआ। इस वीडियो में हम लोग कहानी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमें इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे रियलाइजेशन की फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग उसका सडन लव फॉर फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। फिर किस तरह से एम हैमल ने फ्रेंच को वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया और जब जर्मन्स आ गए थे तो तब क्या हुआ। और आखिर में बच्चों का एक बिग क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन की। ये रियलाइजेशन हुई हमारे फ्रांस को जब उसको पता चला कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो उसको लगा, अरे मुझे तो लिखना भी नहीं आता, मैंने तो एक वर्ड भी नहीं सीखा कभी और इसके बाद मुझे कभी फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये मेरा आखिरी लेसन है, ऐसे कैसे हो गया। और फिर उसे दुख भी हुआ और उसे सॉरी फील हुआ कि उसने क्यों कभी कुछ नहीं सीखा। क्यों जब एम हैमल जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। और फिर उसे उनके जाने का दुख हुआ कि एम हैमल जो 20 इयर्स से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 20 इयर्स से वो इस क्लास में आके हर नए साल नए बच्चों के साथ वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, अब वो यहाँ से चले जाएंगे। और उसे फाइनली समझ आता है कि अच्छा तो इसलिए उन्होंने आज ये नए कपड़े पहने थे क्योंकि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। अब वो जब ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसे सुनाई दिया कि जो एम हैमल है उन्होंने उसका नाम लिया और उन्होंने उससे कहा कि बताओ, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ बताओ। अब जो हमारा फ्रांस है उसे तो भैया एक वर्ड भी नहीं पता था। खड़ा हो गया वो, पर उसे कुछ बोलना नहीं आ रहा था और वो कुछ भी बता नहीं पाया जब एम हैमल ने उससे पूछा। और जो भी उसने कुछ भी बोला वो सब कुछ उसने गलत बताया और उसे काफी ज्यादा अफसोस हुआ, काफी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि वो जिस दिन फ्रेंच का लास्ट लेसन है वो उस दिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा। और उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसे रोना भी आया कि मैंने कभी कोई पढ़ाई क्यों नहीं की, आखिर मैंने क्यों कुछ नहीं पढ़ा कभी। लेकिन एम हैमल ने उसे बैठने को बोला और उसे कुछ भी डांट नहीं लगाई। अब जो एम हैमल है उन्होंने उसे कहा कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास आज बहुत टाइम है, हम ये काम कल कर लेंगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है, हम ऐसे कामों को कल पर टाल देते हैं। लेकिन जब फाइनली कोई चीज खत्म हो जाती है, कोई चीज एंड पे आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना समय था उसको पढ़ने को, कितना समय था हमें उस चीज को सीखने के लिए, पर हमने वो सब कुछ गवा दिया, हमने वो सब कुछ खो दिया। और एम हैमल बोलते हैं कि ऐसा ही फ्रेंच लोगों ने किया। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का काम हमेशा कल पर टाल दिया और अब
ऐसा टाइम आ गया है कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज कभी सीखने को नहीं मिलेगी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, और वो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे गार्ड करके रखना चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एम हैमिल ने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम अपनी लैंग्वेज को सेव कर लेते हैं तो हम कभी भी किसी के स्लेव नहीं बन सकते। एम हैमिल चाहते थे कि वो जाने से पहले सभी फ्रेंचमैन को वो जितनी नॉलेज फ्रेंच लैंग्वेज की दे सके वो दे पाए। अब एम हैमिल ने कहा कि जो लैंग्वेज होती है वो की टू प्रिजन होता है, क्योंकि जब लोगों को एनस्लेव किया जाता है तब जब तक वो अपनी लैंग्वेज को याद रखते हैं तब तक वो लोग आजाद है। जिस दिन किसी कंट्री के लोग जहाँ पर दूसरी कंट्री आकर राज करने लग गई है, रूल करने लग गई है, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं जब तक वो अपनी रियल लैंग्वेज को याद रखते हैं वो कभी भी किसी दूसरी कंट्री गवर्नमेंट के अंडर एनस्लेव नहीं हो सकते। अब इसके बाद एम हैमिल राइटिंग में लेसन देना शुरू करे। उसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और उस दिन जो हमारा फ्रांस है उसे सब कुछ काफी अच्छे से काफी क्लियरली समझ आया। उस दिन एम हैमिल ने भी काफी पेशेंटली समझाया सबको और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से उस दिन समझा। अब जो जर्मन्स थे वो आने लगे थे और ये जो फ्रेंच लैंग्वेज जो उन लोगों से छीनी जा रही थी इससे उनके बीच में एक देशभक्ति की भावना भी आ गई, क्योंकि उन्हें सडनली रियलाइज हुआ था कि कितनी प्रीशियस है ये लैंग्वेज, कितनी इम्पोर्टेंट है इस लैंग्वेज की उनकी लाइफ में, जो कि अब उनके पास नहीं रहेगी। अब एक बिग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब फ्रांस और बाकी बच्चों ने पिजन की आवाज सुनी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? यानी कि क्या वो लोग जो जर्मन्स आ रहे हैं वो पिजन्स को भी जर्मनी लैंग्वेज सिखाएंगे? क्योंकि जो जर्मन है वो लोगों को तो जर्मनी बोलना सिखा सकते हैं, पर जो वहाँ के पिजन्स है, वहाँ के एनिमल्स है, उनको वो कभी भी जर्मनी इम्पोज नहीं कर सकते। वो हमेशा से फ्रेंच थे और फ्रेंच रहेंगे। इतने में ही एम हैमिल अपनी चेयर से उठे और उन्होंने बोला कि आज का ये लेसन यहीं पर खत्म होता है और इसके बाद से आपका कोई भी फ्रेंच लेसन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हम इसका लास्ट पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमें इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिला। आज हमने इसमें बात करी कि फ्रांस को क्या रियलाइज हुआ। उसके बाद हमने ये पता किया कि किस तरह से फ्रांस को सॉरी फील हुआ कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज आखिर क्यों नहीं पढ़ी। और लास्ट जब जर्मन्स आए तो किस तरह से सब लोगों में एक देशभक्ति की भावना आ गई। और ये चैप्टर हमारी फ्लेमिंगो बुक से है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर जाकर ये चैप्टर जरूर रीड करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाए। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस के थॉट्स के बारे में। उसके बाद एम हैमिल ने किस तरह से फ्रेंच को ग्लोरीफाई किया और आखिर में जानेंगे कि एम हैमिल के लास्ट वर्ड क्या थे, जो कि थे लॉन्ग लिव फ्रांस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।